क्या ऐसा संभव है कि किसी को कोई बीमारी है तो क्या संस्कृत के कुछ श्लोक कहने से? हमारे यहाँ देखिए वैदिक मंत्र जो है जी और लौकिक श्लोक जितने हैं ये सभी से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। ध्वनि निकलती है। सामने से कोई गाड़ी पास करती है उसकी ध्वनि से हमारी खिड़की का शीशा टूट जाता है, हिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। उतनी दूरी से उस ध्वनि से खिड़की का शीशा डोल जा रहा है। हमारी जो कोशिकाओं में जहाँ कुछ रुकावट आ गई है, तंत्रियों में रुकावट आ गई है, इन ध्वनियों से कैसे नहीं खुलेगी वो? क्या बात है, बहुत खूबसूरत। कैसे नहीं खुलेगी वो? जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम। पढ़िए, उसके बाद देखिए आपके ऊपर से नीचे तक आपके रोए खड़े हो जाएंगे, पूरी तंत्रियां आपकी एकदम क्रियामान हो जाएंगी। समझे? ये चीज संस्कृत है, ये किसी भाषा में दिखाई नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आप अच्छे वक्ता हैं, संस्कृत की जानकार हैं, तो आप निरोग भी रह सकते। हृदय रोग तो बहुत कम होगा आपका। कोई खास श्लोक? देखिए संस्कृत कोई भी श्लोक उठा लेंगे ना, उसकी स्थिति हमारे दर्शकों को आप बताएं। जैसे मैं इसी की बात किया हूँ अभी, आप जटाटवी है ना, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडव तनु तो शिव शिव। ये जो है तो आपके प्रत्येक चीज को झंकृत कर देगा उठा करके। ओम का उच्चारण करते हैं, अकार उकार मकार। ओम का क्यों महत्व पूरे शास्त्रों में है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये तीनों अकार उकार मकार जी इसी के वो प्रतिनिधि हैं। और किसी भी कार्य को करने के पहले मेरे यहाँ कहा गया है, या कुछ भी पढ़ने के पहले ओम का उच्चारण करके पढ़ो। तो पहले ओम की ध्वनि से आपके अंदर की जो वायु है बैठी हुई वो निकल के बाहर आ जाती है जी। और आपका हृदय और तन मन शुद्धता का अनुभव करने लगता है। समझे? और उस स्थिति में जब आप किसी भी कार्य को करेंगे या किसी श्लोक को पढ़ेंगे तो उसका एक धनात्मक प्रभाव पड़ता है। ये बहुत गूढ़ चीज है, ये जो समझता है अनुभव वही करता है। तो इसलिए संस्कृत में ध्वनियों का बहुत महत्व है। संस्कृत में अब ध्वनियों का एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। एक प्राचीन कथा आती है, वृत्रासुर की का वध किया था इंद्र ने जी। उसमें मंत्र था इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, और इसको शुक्राचार्य को पढ़ना था। पढ़ने के बाद वृत्रासुर बहुत शक्तिशाली हो जाता और इंद्र बहुत कमजोर हो जाते जी, वो हावी हो जाता। हाँ जी। और उच्चारण अंत्योदात करना था। ये उदात अनुदात स्वरित ये सारे जो हैं उच्चारण के, और वहां पर वो षष्ठी तत्पुरुष रहता तो उसका काम बन जाता। और भूल से प्रमादवश आद्य उद्दात पढ़ा गया, उद्दात शुरू में कर दिया गया। आप मंत्र में ऐसे देखते होंगे ऊपर नीचे उद्दात, जी। ठीक उल्टा असर हो गया उसका और वृत्रासुर मारा गया, इंद्र शक्तिशाली हो गए। तो जब मंत्र के उच्चारण से, उच्चारण के स्थान परिवर्तन से जब ये सब कुछ हो सकता है जी 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 जी, तो आप खुद ही कल्पना कर लें कि ध्वनियों का महत्व क्या है, उच्चारण स्थल का महत्व क्या है। समझे? इसका महत्व क्या है? तो इसलिए संस्कृत बहुत वैज्ञानिक भाषा है। नासा को इसी की आवश्यकता पड़ रही है। ये तरंगों के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से ये जो मैसेज भेजना चाह रहा है, अभी संतुष्ट नहीं है इन भाषाओं को लेकर के। संस्कृत की हर ध्वनि, हर तरंग उसका सही संदेश वहां तक पहुंचाने में समर्थ रखती है।